हाय। आज मैंने सोचा चलो आज से थोड़ी थोड़ी शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की शुरुआत वैसे तो होती नहीं है, बट आज मैंने अपने स्कूल में एक छोटी सी शुरुआत की। शुरुआत ये था कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें जो कवित्री हैं वो जया जी हैं, वो सबको कन्विंस करने की कोशिश करिए कि जैसे हर इंसान कह देता है कि उफ ये मेरा बहुत ही कठिन समय चल रहा है, बट ऐसा नहीं होता। हम जहाँ सोचते हैं कि ये मेरा सबसे कठिन समय है, तो हमें पहले ये देखना चाहिए क्या सचमुच ये हमारे लिए सबसे कठिन समय है, या हम जिसको कठिन समय कह रहे हैं इससे भी कठिन कुछ हो सकता था, शायद वो हमारे साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो पोयम है इसमें आज मैंने जब बच्चों को पढ़ाया तो उसमें एक बड़ा ही अच्छा सा शब्द था कि इंसान को आशावादी होना चाहिए। अभी ताज्जुब मुझे ये हुआ कि 8th क्लास के बच्चे हैं और उनको ये नहीं पता ये आशावादी का मतलब क्या है। जब मैंने उनको समझाया आशावादी का मतलब, तो मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं हम हर इंसान को आशावादी पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। we have always thinking this is very bad, but why this is very bad? क्यों हमें ये लगता है कि ये सबसे बुरा है? हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुरी हो सकती थी, बट शायद अभी स्टिल नाउ अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मनुष्यों पर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। तो उस समय हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर रख के फिर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। और आज मैंने बच्चों को भी यही पढ़ाया कि हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। हमेशा नेगेटिव अगर हम सोचते हैं तो हमारी साथ भी नेगेटिव ही होता है। इफ़ वी आर थिंकिंग पॉजिटिव थिंग, ऑलवेज रियलाइज कि सारा सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। फिर हमें रियलाइज ओ ये भी हो सकता था, ऐसा करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है। उसमें उन्होंने बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि जो चिड़ियाँ होती हैं, चिड़िया का जब हवा में पेड़ से उनका घोंसला गिर जाता है, बारिश से वो गिर जाता है, तो फिर से उनके चोंच में जो लास्ट तिनका होता है वो उससे फिर अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि हाँ, एक और है उसमें एग्जाम्पल जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। उसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारी नानियाँ होती थी, वो हमें स्टोरी सुनाती थी। पुराने समय में नानी दादी सबकी स्टोरी सुनाती थी। तो जैसे नानी दादी ने स्टोरी सुनाया कि एक ऐसा राजा था, एक ऐसा भूत था, आत्माएं थी, वो बहुत सारा निगेटिव होता। और जब लगता है कि ओह अब तो बस निगेटिव ही से अंत होने वाला है, तब तक उनकी स्टोरीज में कोई ना कोई एक अंतरिक्ष से या फिर कहीं से एक ऐसा हीरो आता था जो सारा का सारा सिचुएशन पलट करके और अच्छाई की जीत कर देता था। तो आज मैंने बच्चों को जब पढ़ाया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज मैंने बच्चों को एक अच्छा नॉलेज दिया। स्टडी तो देख ऐसा क्या है, टीचिंग एक ऐसा मेथड है जो सिर्फ बुक बेस्ड नहीं होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड भी होना चाहिए। तो आज मैंने अपनी क्लास में थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं बच्चों को थोड़ा सा कुछ न्यू थिंकिंग की बातें बता सकूं, उनको एहसास करा सकूं, एक नॉर्मल समाज की क्या बेसिक नीड है वो मैं उनको बता सकूं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आता कि कैसे बोलूं, बट हाँ, धीरे धीरे कोशिश करके हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये हम सबको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना चाहिए। और ख़ास तौर पे नैतिक जो ये मैं क्या बोलूँ, नैतिक नॉलेज या नैतिक एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में हमारे बेटों को है, ताकि वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि गर्ल्स को नहीं करना चाहिए, मैं दोनों को ही कहती हूँ, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, बोथ आर वेरी रिस्पेक्टेड। और दोनों को ही अपने प्रति और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ओके, थैंक यू।